प्रश्नावली 1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों इसमें एल्गोरिथ्म विधि से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लिख लेते हैं पहले का पहला सवाल। पहले का हमारा पहला सवाल है, ठीक है, पहले का ए, इसमें पूछा है कि 135 और 225, ये हमारा सवाल। इसका हमें क्या बताना है, एल्गोरिथ्म विधि से हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, एल्गोरिथ्म विधि का मतलब होता है कि आप उसे भाग विधि से हल करिए। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आप इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है और बड़ा संख्या कौन है। तो इसमें देखा 135 में से 225, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 225 पहले लिख लीजिए, ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर 135। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, इसमें हमको एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग से यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है दोस्तों, हम इसके प्रयोग से इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं। हल करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों कि हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो छोटा है उसको ऐसे लिख लीजिए और बड़े में भाग दीजिए। ठीक, 225 में भाग दीजिए। अब भाग तक तब तक देना है जब तक वो छोटा न आ जाए। तो चलिए देखते हैं, 135 में से अगर हम 225 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 135। अगर हम 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90, 1 में से गया कुछ नहीं। तो आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है चरण फर्स्ट। जब ऐसे सवाल करेंगे तो पहले चरण करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, चरण फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो भी सवाल लिखी जाती है देख लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखी जाती है, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल में लिखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भाज्य, तो भाज्य 225, तो 225 बराबर 135 भाजक इंटू भागफल कितना 1 प्लस शेषफल कितना आ जाएगा 90। ठीक है, इसको तब तक हल करना है जब तक ये शून्य न आ जाए। तो 90 अभी आया ना, तो 90 भी 0 बराबर नहीं है ना, तो लिख दीजिए 90 नॉट इक्वल टू किसके, 0 के। तो पुनः इसको हम फिर हल करेंगे, 90 है ना, 90 हम किस में भाग देंगे, 135 में। ठीक है, तो 90 में का फिर 90 बार जाए 90 जाएगा, 90 का 90 घटाएंगे तो इसमें से कितना बचेगा 45। ठीक है, तो अब लिखिए पुनः यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, ठीक है, या करने से, तो अब यहाँ लिखेंगे चरण सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब हम चरण सेकेंड से हल करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए किसमें, अब क्या हो गया मेरा भाज 135 बराबर किससे भाग दियो, 90 गुणते 1 प्लस 45 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब देखिए 45 भी 0 के बराबर नहीं आया, तब तक हल करना है जब तक 0 नहीं आ जाए। तो 45 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी फिर भाग देना है हमें। अब 45 का किस में देना है, 90 में, जो यहाँ पहले भाग दिया जाएगा उसी को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो 90 में देंगे 45 दूना 90, पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, चरण थर्ड। ठीक है, तीसरे चरण में हल करेंगे। तीसरे चरण में हमारा क्या हो जाएगा, 90 बराबर क्या लिखेंगे, 45 गुणते 2 और प्लस क्या कर देंगे 0, शेषफल हमारा क्या है 0, भागफल 2 और भाजक 45। अब हमारा 90 पे क्या हो गया 0, किससे काटे 45 से, 45 से कटने हमारा 0 है ना, तो वही मेरा क्या हो जाएगा 135। अतः क्या लिख सकते हैं हम, अतः 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले का दूसरा देखिए, 1 का बी, 1 के बी में क्या दिया है, 1 के बी में बोला है 196 और 38,220, 196 और 38,220। अब हम इसको हमें
एल्गोरिथम विधि से, इसका यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं हम। तो सबसे पहले आप बताएं ना 196 लिखिए, जो छोटा रहेगा उससे बड़े वाले में भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको इस तरीके से बना लीजिए एल्गोरिथम। बनाने के बाद क्या करेंगे, इस बड़े वाले को अंदर लिखिए, भाज्य हो जाएगा ये, भाजक को बाहर लिखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। जब इससे भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 अंक है दोस्तों, तो यहाँ लगभग 3 अंक बार जाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 195 बार जाएंगे। जब 195 बार जाएंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे 195 196 में, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो हमारा पहले ही चरण में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ लिख दीजिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करनी है, इसको लिख लेना है। तो 38,220 बराबर 196 गुणते 195 प्लस 0। शेषफल हमारा 0 आ गया ना। यहाँ प्रथम चरण लिख दीजिए, चरण फर्स्ट। ठीक है, चरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और चरण फर्स्ट में मेरा क्या आ जा रहा है आंसर, तो मेरा यहाँ लिख दीजिए 196 किससे भाग देने पर 0 आ रहा है, 196 से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या आ जा रहा है 0। तो 196 ही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 196। समझा दोस्तों, इसका ही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं का सी। ठीक है दोस्तों, एक का सी। एक के सी में क्या दिया है, एक के सी में बोला है 867 और 255। ठीक है, 867 और 255 का हमें यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि छोटा क्या है, 867 है, छोटा क्या है 255। ठीक है, जो छोटा रहेगा उसकी तरफ हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो इतना करने के बाद आपको क्या करनी है कि सबसे पहले छोटे वाले से बड़े में भाग करना है। तो 200 यहाँ कितना दिया है, 255। ठीक है दोस्तों, इससे भाग करना है आपको किस में, 867 में। ठीक है दोस्तों, 867 में आपको भाग करनी है। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 3 6 55 है, लगभग हम 3 बार लेके देख लेते हैं। तो 3 5 15 हासिल लगा, 1 3 5 15 1 16 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 7। ठीक है दोस्तों, तो 765 आ जाएगा 3 बार जाने पर। अब घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया कितना आ जाएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे 100 कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से हल करेंगे हम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का क्या के तरीके से, पहले हम किसको लिखेंगे, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट हल करेंगे। तो चरण फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम भाजक को भाग में, पहले भाज्य को लिखेंगे, कितना भाज्य 867 बराबर किससे भाजक क्या है 255 गुणते, उसमें किससे गुणा करेंगे 3 प्लस 100 कितना हो जाएगा 2। अभी शेषफल 0 नहीं आया ना, तो जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो लिख देंगे 100, शेषफल कितना 102 नॉट इक्वल टू क्या 0, यानी शेषफल हमारा 0 के बराबर अभी नहीं आया। तब तक हल करना है जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए। तो अब क्या करेंगे आप, फिर भाग देंगे 102, पहले वाले को लिख लेंगे यहाँ पे जो भाग दिए थे पहले, तो 255 को लिखेंगे। 255 अगर देखा जाए तो कितनी बार जाओगे यहाँ पे आप, 2 बार जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 204। ठीक है दोस्तों, 204 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया कितना आ जाएगा 1, यहाँ 5 में से 0 हो गया 5, 2 में 2 यानी 51 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे यहाँ पे चरण सेकेंड। चरण सेकेंड से हल करेंगे। तो सबसे पहले 200 क्या लिखेंगे 55। ठीक, बराबर
किससे भाग दियो 102 से, तो 102 गुणते किससे गुणा कियो, कितनी बार गया 2 बार, और प्लस कितना शेष बचा है 51, उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद अब क्या करनी है आपको, 51 से ना अभी भी 0 नहीं आता, लिख दीजिए 51 नॉट इक्वल टू 0। तो अगले चरण में हल करेंगे। अब चरण हम क्या हल करेंगे, थर्ड, चरण थर्ड को हल करेंगे। ठीक है, तो यानी 51 में आप किस में भाग देंगे, 51 से किस में भाग देंगे 102 में, ऊपर वाले लिख लीजिए 102, ऊपर वाले को लिख लीजिए 102, तो 51 दूना 102, यानी पूरी तरह से अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 102 बराबर 51 गुणते 2 प्लस 0, यानी चरण तीसरे में हमारा शेषफल जो आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, मेरा 51 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से बोला है, तो 200 कितना पहले लिख लीजिए, 240 और 228। ठीक है, इसका हमें यूक्लिड एल्गोरिथ्म के विधि से हमारा HCF ज्ञात करना है, इसका इस सवाल का HCF ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप हल करेंगे इसको, 240 और 228। तो इसमें देखिए कौन बड़ा है, 240 बड़ा है किससे, 228 से। ठीक है, ये बड़ा है ना। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, इसका रूल होता है छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करते हैं, और तब तक भाग करते हैं जब तक वो शून्य न आ जाए। जब शून्य आ जाएगा तो ही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें छोटा गया 228, और भाग किस में करनी है, 240 में, बड़े वाले में इसमें भाग करनी होती है। तो चलिए 228 से भाग करेंगे, 228 एक का 228, यहाँ हम बचे कितना, 12 शेष आ जाएगा। तो चरण हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, फर्स्ट दोस्तों, चरण फर्स्ट से इसको हल करेंगे। ठीक है, चरण फर्स्ट से हल करने का मतलब हो गया, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भाज्य 200 कितना है 40 बराबर कितना 228, इसको लिखेंगे। ठीक है, गुणते 1 और प्लस जो शेष बचेगा उतना। ठीक, लिख देंगे। अब देखिए अभी हमारा जो 12 है 0 के बराबर नहीं आया है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 12 इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। तो हम पुनः चरण का क्या लगेंगे, सेकेंड। अब चरण सेकेंड को हल करेंगे। ठीक है, तो चरण सेकेंड को हल करने का मतलब ये जो 12 है उसको 200 क्या लिख देंगे, 28, सेम टू सेम पूरा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, कितनी बार जाएं कि यहाँ 228 आ जाए, तो 19 बार जाएं। ठीक है दोस्तों, अगर हम 19 बार जाएंगे तो 12 9 108, हासिल लगा 10, 12 1 का 12 और 12 10 22। ठीक है, तो यहाँ 228 ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 228 बराबर, सबसे पहले बीच वाले को लिखा करिए, उसके बाद जिससे भाग करते हैं उसको लिखिए, गुणा में किससे लिखिए, जितने भागफल का है 19 लिखिए, प्लस शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो 0 आ गया ना, जिस पर 0 आ जाएगा उसी पे हमारा क्या हो जाता है, जिससे भाग दिया रहते हैं वही मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, HCF। तो लिख दीजिए 200, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः 240 और 228 का HCF बराबर 12। तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों को हम लिख लेते हैं। 92,000 कितना है 690, कामा 73 78 और कितना है दोस्तों 71 61।
इसी का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। अभी तक दो दो पद दे रहे थे, अब इसमें तीन पद दिए हैं, 1 2 3, तीन प्रकार, ठीक है। अब तीन का हमें निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो ही पद को लेके चलना है। भले तीन दिया है लेकिन हम किसको ले हल करेंगे, दो को ही लेकर हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, दो पद को लेंगे। तो दो पद का लेने का मतलब इस दोनों को हम ले लेते हैं, इसको और इसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो कितना है, 92 690 और 73 78। इसमें जो बड़ा है उसकी तरफ ग्रेटर लगा दीजिए, ठीक है। ग्रेटर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसी से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए जिस नियम से हल बोल रहा है। तो क्या आप किस नियम से बोल रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है दोस्तों। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हल करना है। तो इसका नियम है आपको छोटे वाले से बड़े वाले में क्या होता है, भाग करना होता है, ठीक है। यानी हम 73 78 से 92,690 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भाग करने का कैसे करेंगे देख लीजिए। अब आपको क्या करना होगा, चलिए भाग करते दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब भाग करते हैं। तो सबसे पहले 73 78 से इतने में हमें भाग करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब भाग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंक दिया गया उसको देखेंगे। 73 78 है, 73 78 से हमें 92 690 में भाग करनी है, ठीक है दोस्तों। तो कितनी बार जाएंगे देख लीजिए। हम ले चलते हैं अपने से 12 बार, ठीक है। 12 बार ले चलेंगे तो 12 8 96, कहिए 6 हासिल लगा 9, ठीक है। और 12 से 84 84 9 93 3 हासिल लगा 9, ठीक है दोस्तों। अब 12 तिहाई 36 और 36 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हासिल लगा 4। अब 12 से 84 84 4 88, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम घटा लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा दोस्तों 8, 8 में से 3 गया 5, यहाँ 1 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 8 गया 4, ठीक है। अभी तक हमारा 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चरण फर्स्ट। चरण क्या लिखेंगे, फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 92 690 बराबर क्या लिखे 73 78, ठीक है दोस्तों। गुणते क्या 12 प्लस शेष क्या हो जाएगा 41 54, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभी देखें 41 54 जो शेषफल आया वो 0 के बराबर नहीं है, यानी अभी तक हमारा एचसीएफ नहीं निकला है। नहीं निकला है तो फिर अब इससे क्या करेंगे, जो भाग है कितना है 73 78 में इससे भाग करेंगे। 73 78 में जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा, ठीक है। अगर 2 बार जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ 7 ही है, ठीक। तो एक बार जाते हैं देखते हैं। तो एक बार जाएंगे तो उतना ही आएगा, ठीक। अब इसको घटाइए, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 7 में यहाँ कितना आ जाएगा 32 24, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हल करते हैं। यहाँ देखा आप चरण क्या जाएगा, सेकेंड, चरण सेकेंड में, ठीक है। अब चरण सेकेंड में हल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इसको लिख लीजिए 73 78 बराबर 41 54, सेकेंड इसको गुणते कितने 1 प्लस शेषफल कितना बचा है 32 24, ठीक है दोस्तों। अभी भी 0 हमारा नहीं है। अगर 0 नहीं है तो फिर आगे हल करेंगे अब, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए किस में भाग देना होगा अब आपको 41 54 में, ठीक। 41 54 में भाग दीजिए। अब चरण हम थर्ड को हल करेंगे। चरण थर्ड कितनी बार जाएगा देख लीजिए। अगर हम फिर एक बार जाएंगे, कितनी बार जाएंगे दोस्तों, एक बार जाएंगे, क्योंकि यहाँ 4000 में है अंक, यहाँ 3000 में है, ठीक है। तो एक बार जाएंगे तो कितना आ जाएगा 32
24, सेम टू सेम वही लिख दीजिए। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, अगर घटाएंगे 5 में से 2 हो गया तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो दोस्तों कितना, 11 में से 2 गया 9, ठीक है दोस्तों। अब भी 0 नहीं है, तो चरण थर्ड में क्या लिखेंगे, 41 54 बराबर, 41 54 बराबर कितना लिख देंगे आप, 32 24 गुणते 1 प्लस 930। अब भी ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 930 नॉट इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 930 में किससे भाग, 930 से भाग देना है 32 24 में, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें भाग देंगे। चरण अब चौथा हल करेंगे, चरण फोर्थ। चलिए हल करते हैं। 9 त्रिक 27, 3 बार जाके देखते हैं तो 3 0 में 0, 3 त्रिक का 9 और 3 9 27, ठीक है। घटा देते हैं इसको, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ पर हासिल 12 में से 9 हो गया, कितना आ जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 11, हासिल जाएगा 11 हो जाएगा, एक बचा 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, ठीक है दोस्तों। अभी 0 नहीं है तो फिर लिख लीजिए 32 24 बराबर 930 गुणते कितनी बार गया 3 और प्लस 434। अब भी 0 नहीं आया दोस्तों, तो चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। आगे हल क्या होगा देखते हैं। अब हम 434 में किससे भाग देंगे, 434 से हम 930 में क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे, तो 930, ठीक है दोस्तों। तो 930 में अगर देखा जाए तो कितनी बार जाओगे आप, 2 बार, ठीक। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, ठीक है। तो आप इतना कर लेने, करने के बाद आपको क्या करनी है, अब चरण पाँचवा लिख लेना है। चरण 5, चरण 5 में क्या करनी है आपको, सेम कितने 434 से भाग दिया 930, और तो क्या कर लीजिए 930 बराबर कितना हो जाएगा 434 गुणते 2 प्लस 468, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करनी है, अब भी 468, ये देखिए 0 434 है, ये 0 के बराबर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फिर से हल किया गया। अब 468 है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। 468 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हल करेंगे। अब हम यहाँ देखा जाएगा, घटाया जाए, घटाया नहीं आप वहाँ भाग देने के बाद, तो देख यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 8 4, 400 कितना बचेगा दोस्तों 62, ठीक है। सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 62 बचेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ 8 रहना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 62, ठीक है। अब यहाँ पे 62 बचा है, तो 62 में हमें किससे, 62 से मैं किससे भाग देनी है हमें, 434 में। तो चलिए देख लेते हैं, अगर 62 का भाग 434 में देंगे तो कितनी बार जाएंगे, 7 बार चल के देखते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 6 42 1 43, तो यहाँ पे पूरी तरह क्या हो जा रहा है दोस्तों, कट जा रहा है। यानी 6वें चरण में हमारा पूरा क्या हो जा रहा है, चरण 6वां। चरण 6वें में क्या हो जाएगा, 434 बराबर 62 गुणते 7 और प्लस 0, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, अभी 0 आ गया, हमारा शेषफल क्या हो गया 0, तो अतः क्या लिख सकते हैं, 92,690 और 7,378 का HCF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी 62 आया, कितना आया है 62 आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 62, अभी एक अंक हमारा और बचा था शुरू में 71 और 61 है, ठीक है दोस्तों। तब लिखेंगे 62, अभी आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। अभी आगे इसमें एक सवाल और बोला था ना, 3 पद दिए थे इसमें, तीसरा क्या था 71 61, तो इसको लेके हल करेंगे उसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हल करते हैं, आगे देखते हैं। 62 और 71 61 का HCF, ठीक है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, एल्गोरिथम विधि से हल करेंगे। तो 62 71 के क्या करेंगे, अब पुनः इसको क्या करेंगे, शेषफल फिर
क्या करेंगे, पुनः आपको करनी है यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि से। ठीक है दोस्तों, आपको पुनः इसको किससे हल करना है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इतना लिख लेंगे, तो 62 है और 71 61, इसमें जो बड़ा है उसके तरफ ग्रेटर कर दीजिए, छोटे से बड़े वाले में क्या करनी है, भाग देनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लिखते हैं चरण फर्स्ट। 62 से किस में भाग देनी है, 71 61। ठीक, कितनी बार जाएं कि ये कट जाए और 0 आ जाए, वही हमारा एचसीएफ। तो देखा जाए अगर हम 115 बार चलते हैं, ठीक है दोस्तों, 115 बार अगर हम जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 71 30। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 115 बार जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 71 30 आ जाएगा। ठीक, घटा दीजिए, तो यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3, इधर पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हमारा यहाँ कितना बचेगा 31। तो चलिए हम क्या लिख देते हैं, 71 61 बराबर 115 गुणते 62। ठीक है, सॉरी, पहले 62 को लिखिए गुणते 115 और प्लस क्या लिख देंगे 31। अभी 31 जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो 31 नॉट इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब फिर हम क्या लिखेंगे, अभी फिर हल करेंगे एक बार, तो 31 से आप दूसरे में भाग देंगे, 31 दूना 62, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो चरण क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक, चरण सेकेंड हमारा हो जाएगा 62 बराबर 31 गुणते 2 और प्लस 0। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः लिख दीजिए, अतः 71 61 और 62 का HCF कितना होगा, 31 होगा। ठीक है दोस्तों, और 31 इसका हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या 92,690 कामा 7,378 और 7,161 का HCF बराबर 31, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस वही है दोस्तों। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करनी है, इसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का, तो 306 और 1314 का एल्गोरिथ्म विधि से हमें एचसीएफ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो छोटा रहेगा 306 में बड़े वाले से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, छोटे से बड़े में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्गोरिथ्म, यहाँ लिख दीजिए आप यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, इसमें मैं 306 से भाग करनी है 1314 में। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 में से भाग करनी है 1314 में। तो कितनी बार जाएंगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे पहले 4 बार चलते हैं। कितनी बार, 4। तो 4 6 24, हासिल लगा 2, यहाँ पे 2 उतर जाएगा, 4 जगह में 0, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और 4 तिहाई 12। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। अगर 4 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। 11 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। इधर पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है ना, तो अभी भी 0 नहीं। जब 0 नहीं आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, जब 0 नहीं आता तो आप लिख दिए चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में लिखेंगे 13
14 बराबर कितना 306 गुणते 4 प्लस कितना शेष आया है 90। अभी 90 जो शेष है वो 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आएगा तो फिर उसको हम चरण किस में हल करेंगे, सेकेंड में। तो चरण सेकेंड, ठीक है। तो चरण सेकेंड 90 में, अब 90 में किससे भाग देंगे, 90 से अब 306 में भाग देंगे। ठीक, 306 में भाग देने के लिए क्या करेंगे, तो 90 कितनी बार जाएंगे, 3 बार। तो 9 त्रिक 27, 9 0 हमें 0, 9 त्रिक 27। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 306 बराबर 90 गुणते क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 प्लस 36। ठीक, अभी जो 36 आया है वो 0 के बराबर नहीं आया है, तो 36 नॉट इक्वल टू क्या, 0। ठीक है दोस्तों, जो 36 है वो अभी 0 के बराबर नहीं आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर हम भाग करेंगे, चरण हम क्या हल करेंगे, तीसरा चरण थर्ड देखते हैं। चरण थर्ड से तो 36 से जब भाग करेंगे, 36 से भाग करेंगे 90 में, तो कितनी बार जाएंगे, 2 बार। तो 36 दूना 72, यहाँ कितना से बचेगा दोस्तों, 18 बचेगा। तो लिख लीजिए अब 90 बराबर 36 गुणते 2 और प्लस 18। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, सबसे पहले देखिए भाई 18 भी 0 के बराबर नहीं है, तो 18 को लिख देंगे 18 नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करनी है, चरण चौथे को हल करनी है, चरण 4 को हल करेंगे। चरण 4 में क्या करेंगे, 18 जो है अब उसमें किससे भाग करेंगे, 36 से। तो 18 दूना 36, ये पूरी तरह से अब दोस्तों क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब पूरी तरह से कट जाएगी तो आपको वही लिख लेना है। तो 36 बराबर 18 गुणते 2 और प्लस 0, तो इसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 80 बजे। तो लिख दीजिए अतः 306 और 1314 का HCF बराबर 18। तो यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है दोस्तों 657 और 963 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि से। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जो छोटा रहता है बड़े वाले में उससे भाग करते हैं। ठीक है, तो 657 लेस देन क्या लेस हो जाएगा किससे, 963, यानी छोटा हो जाएगा 963। ठीक है, तो अब क्या करिए, लिखिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, तो प्रयोग से करने के लिए यहाँ लिखेंगे पहले चरण फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चरण फर्स्ट लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप छोटा वाला लिखिए 657, लिखने के बाद बड़े वाले में 963 में भाग करिए। भाग करने के बाद देखिए कितना तो आएगा, उसको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाग करते हैं। तो कितनी बार जाएंगे आप, एक बार जाएंगे। ठीक है, एक बार जाते हैं तो कितना जाएगा, 657, पूरा सेम टू सेम वही उतर जाएगा एक बार जाएंगे तो। अब यहाँ देखिए 13 में से 7 गया, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे बचा 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3। ठीक है दोस्तों, अभी 306 ये 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 963 बराबर 657 गुणते 1 प्लस कितना 306, और जो 306 है 0 के बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं 306 इज नॉट इक्वल टू क्या 0। ठीक है दोस्तों, जब 0 के बराबर नहीं रहेगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 लिखने के बाद हम चरण सेकेंड में चलेंगे, चरण सेकेंड। अब देखते हैं, अब 306 से किस में भाग करनी है दोस्तों, 657 में। कितनी बार जाएंगे देख लेते हैं, तो हम कितनी बार जाएंगे दोस्तों, 2 बार। ठीक है, अगर 2 बार ले चलेंगे 2 6 12, हासिल लगा 1 उतर जाएगा, 2 0 में 0 1 ही आ जाएगा, और 2 3 6। ठीक,
अगर हम इसको घटा दें तो कितना आएगा, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से गया 4, 45 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अब क्या आ रहा है 45। जब 45 आ जाएगा तो क्या करेंगे, अभी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो चलिए लिख लीजिए 657 बराबर 306 गुणते 2 और प्लस 45। जो शेषफल है 45 आ गया। अभी ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो 45 नॉट इक्वल टू क्या 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जो 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हल करेंगे, जब तक ये 0 के बराबर ना हो जाए। तो अब क्या करेंगे, चरण थर्ड को हल करेंगे दोस्तों। चलिए चरण थर्ड को हल करते हैं। तो 45 में किसमें भाग देंगे, 306 में। ठीक है, तो 306 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कितनी बार जाते हैं। देखिए 6 बार लेके देखते हैं। ठीक है, तो 6 से भाग जाएंगे तो 6 पंचे 30 के यहाँ 0 हासिल लगा 3 और 6 चौके 24 3 27, 200 कितना आ जाएगा दोस्तों 70। तो 6 में से 0 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ हासिल जाएगा 10, 10 में 7 गया कितना आ जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, तो 36 अभी भी 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे 306 बराबर 45 गुणते 6 और प्लस 36। अभी भी जो आया 36 नॉट इक्वल टू 0, अभी तो 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो अभी एक फिर आगे हल करते हैं। चरण 4, चरण चौथे में हम क्या करेंगे, आप 36 है, यहाँ पे कितने हैं दोस्तों 36 है, और 36 कितने भाग देना है 45 में, तो 36 का 36, यहाँ कितना बच जाएगा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे आप 45 बराबर 36 गुणते 1 प्लस क्या लिख देंगे 9। अभी 9 भी 0 के बराबर नहीं आया, तो 9 इज नॉट इक्वल टू 0। अब चरण हम किसको हल करेंगे, 5वें में। ठीक है दोस्तों, चरण 5वें में देखिए 9 से भाग किसमें करेंगे, अब 36 को यहाँ लिख लीजिए, तो 9 चौके 36, ये पूरी तरह से कट जाएगी। तो कितना किससे कट गया, तो लिख लीजिए 36 बराबर 9 गुणते 4 प्लस 0। ठीक है, 0 आ गया ना, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 657 और 963 का HCF बराबर किससे कटा है 9 से, तो यही HCF मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञान कीजिए। तो 90 और 144 का, ठीक है, HCF बोला है, तो 90 और 144 का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए 90 है और 144, तो 90 छोटा है, किससे छोटा है 144 से छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इसमें प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले 90 से हम भाग करेंगे, 90 से भाग करेंगे किसमें 144 में, तो 90 1 का 90, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 और 14 में 64 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए चरण फर्स्ट। ठीक, अब लिखेंगे चरण फर्स्ट से, चरण फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चरण फर्स्ट, चलिए देखिए चरण फर्स्ट में, तो हमारा चरण फर्स्ट है निम्न यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ना। चरण फर्स्ट को देखेंगे, 90 से भाग दिए तो कितना 144 बराबर 90 गुणते 1 प्लस कितना लिखेंगे दोस्तों 64। अभी जो 64 लास्ट में आया है, ये 64 जो है अभी ये 0 के बराबर नहीं है, तो 64 नॉट इक्वल टू क्या दोस्तों 0। तो अभी फिर 64 में किससे भाग देंगे, 64 से 90 में फिर भाग देंगे, तो 64 1 का 64। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घटा लिए दोस्तों, कंफर्म कर लीजिए। यहाँ 14 में से 6, यहाँ 4 आया था, यहाँ 14 में से 9 गया तो 5 आएगा दोस्तों, यहाँ 6 नहीं यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो 5 से देंगे 45, 54 1 का 54। ठीक है दोस्तों, तो जब 54 से घटाएंगे तो 54 यहाँ 10 में से 6 आ गया 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 8 में से 5 गया 3। ठीक, 36 हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, यहाँ लिख दीजिए चरण सेकंड से, तो यहाँ लिखिए 90 बराबर
54 गुणते 1 प्लस 36। और ये 36 है, 0 के बराबर नहीं है, तो 36 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 36 जो आया है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम चरण किसको हल करेंगे? थर्ड को, चरण थर्ड। ठीक, तो 36 अब यहाँ पे लिखेंगे 54, तो 36 का 36 फिर एक बार जाएगा यहाँ पे, तो अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक, तो लिखिए 54 बराबर 36 गुणते 1 प्लस 18। 18 भी जो है दोस्तों वो 0 के बराबर नहीं है, तो 18 नॉट इक्वल टू क्या? 0। ठीक है दोस्तों, अभी ये 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? चरण चौथे से हल करेंगे, चरण 4। ठीक, चरण 4 में अब क्या करेंगे? यहाँ 36 लिख दीजिए, तो 18 दूना 36, ये पूरी तरह क्या हो जाएगी दोस्तों? कट जाएगी। ठीक, तो लिखिए 36 बराबर 18 गुणते 2 प्लस 0, तो 0 आ गया ना। अतः हम क्या लिख देंगे? अतः 90 और 144 का HCF बराबर 18। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला सवाल हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू कोई क्या है? पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पूर्णांक क्या है। 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 है, उसके बाद 6 क्यूब प्लस 5 है। ठीक है दोस्तों, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ठीक, ए कोई क्या है? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो बी बराबर क्या निकलेगा? बी बराबर देखा जाए तो हमारा क्या निकलेगा? 6। ये हमारा एक फार्मूला होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। ये जो मान होता है यहाँ का जो होता है बी, क्यू के पहले जो मान होता है वो बी का होता है, लास्ट ये शेषफल आर होता है, ये भाजक होता है। ठीक है ना, तो देखिए भाजक हमारा कितना निकल जाएगा? 6। ठीक, अब हमारा जहाँ हम देख सकते हैं ये सूत्र हमारा होता है जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि जो Q होता है, ठीक है दोस्तों, ये जो Q होता है ये किससे बड़ा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है। ठीक, और ये भी कह सकते हैं जो 0 है वो R से क्या हो सकता है? यहाँ R है ना, R से यानी शेषफल से छोटा भी हो सकता है और बराबर हो सकता है। लेकिन जो R है ये हमेशा जो B का मान दिया है 6, ये जो 6 है यानी B का मान है उससे हमेशा क्या होगा? छोटा रहेगा, यानी यहाँ जो आएगा वो मान छोटा रहेगा। ठीक है, 6 से छोटा ही रहना चाहिए। तो जैसे हम R का, तब हम क्या लिख देंगे? जो B का मान है 6 से छोटा होना चाहिए ना, यहाँ पे जो R का मान होगा वह 6 से छोटा होना चाहिए। तो हम R बराबर क्या ले सकते हैं? जैसे R बराबर क्या लिख सकते हैं? अर्थात 1 2 3 4 5। अब 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि 6 उसके बराबर हो जाएगा, या तो इससे बराबर लीजिए या तो उससे छोटा लीजिए। हमें लास्ट में 5 तक ही ज्ञात ही करना है, तो 5 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा एक फार्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, इसी में रख लेंगे। अब मान निकाल लेते हैं, तो ए बराबर निकाल लेंगे तो बी का मान कितना है? 6 है। ठीक, तो 6 क्यूब और प्लस आर का अगर हम यहाँ 0 रख सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो 6 क्या निकलेगा? क्यूब, और 6 क्यूब की मेरा क्या है? संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे ले लिया जाए। अगर ए बराबर, यहाँ ये मेरा फार्मूला है दोस्तों, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे बी की जगह क्या ले लें? 1 ले लें। ठीक, यहाँ तो 6 ऑलरेडी है, ये भी यहाँ पे 6 बी की जगह 6 रहेगा ही, क्यूब। ठीक, क्यू ऐसे रहेगा। आर की जगह हम 1 ले लें तो क्या निकलेगा? क्या 1 निकलेगा। जब 1 निकलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? विषम। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसे क्या ले सकते हैं? 2 ले लेते हैं। ए बराबर 6 क्यूब प्लस आर की जगह क्या ले लीजिए? 2, तो क्या हो जाएगा मेरा? ये सम हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर
6 क्यूब प्लस आर की जगह क्या ले लें 3, तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों विषम हो जाएगा। ए बराबर 6 क्यूब प्लस आर की जगह क्या ले लेते हैं 4, तो 4 ले लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा सम निकल जाएगा, ठीक है ना, सम हो जाएगा। हम ए बराबर निकालेंगे तो 6 क्यूब प्लस आर का मान 5, जो 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों विषम हो जाएगा, ठीक है ना, ये विषम हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, देखिए इसमें आपको सम बताना है क्या, और विषम, विषम पूछा है, सम को तो पूछा नहीं, तो आप लिख दीजिए विषम, तो विषम पूर्णांक धन क्या हो जाएंगे, इसमें तो और सम हो जाएंगे, तो हमें बताना है इसमें क्या विषम पूर्णांक संख्या है, तो विषम मेरी क्या हो जाएंगी, ये मेरा विषम है, ये भी मेरा विषम है और ये भी विषम है, तो लिख दीजिए विषम पूर्णांक। तो ए बराबर क्या निकलेगा 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 कामा 6 क्यूब प्लस 5 क्या हो जाएंगे विषम धन पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों, विषम धन पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ क्यू भी एक क्या है पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए पहली टुकड़ी में संख्या कितनी है, तो पहले टुकड़ी में जवानों की संख्या निकाल लेते हैं। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 616 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी टुकड़ी में देख लीजिए दोस्तों, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर कितनी है 32, ठीक। अब हम प्रश्नानुसार स्तंभों की संख्या में बताना है, बोला है कि उन अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालनी है, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालने के लिए इसमें भी आप यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करिए और इससे आप उसका निकाल लीजिए, माशा एचसीएफ निकाल लीजिए। तो लिखिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चरण फर्स्ट लिखिए आप, ठीक, चरण फर्स्ट से तो क्या करेंगे 32 से भाग देंगे किसमें 616 में, ठीक है दोस्तों, 616 में आप भाग करिए। तो 32 से जब भाग देंगे तो 19 बार जाइए आप, ठीक, पहले हम 19 बार जाएंगे, 19 बार जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 दूना 38, हासिल लगा 3, 19 3 यहाँ से ना 19 दूना 38, कहीं 8 हासिल लगा 3, 19 दूना 54, 19 तिरिक 57, 57 3 60, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना आ जाएगा 60, घटाएंगे 16 में से 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, इधर कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ 8 बचेगा, ठीक है दोस्तों। चरण फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुणते 19 और प्लस 8। अभी जो 8 है वो 8 नॉट इक्वल टू क्या 0, तो चरण फर्स्ट में 0 आया नहीं, अब 8 नॉट इक्वल टू, तो अब क्या करेंगे चरण सेकेंड कॉल करेंगे, ठीक है दोस्तों। चरण सेकेंड में हम क्या करेंगे, अब 8 में किससे भाग देंगे 8 से 32 में भाग देंगे, तो 8 चौके 32, यहाँ पूरा कट जाएगा यहाँ पे। तो चरण सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणते 4 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो यहाँ अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 616 और 32 का HCF बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 8 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलिए हल करते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या, यक्स है। ठीक है, अतः हम यह क्या लिख सकते हैं, अतः यक्स बराबर 3 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं। ठीक, अपने से यहाँ पे 2 अंक ले लेते हैं। चलिए हल करते हैं। 3 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 हमें दर्शाना है, 3m+1 दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यक्स बराबर ले लेते हैं, यक्स बराबर 3 क्यूब। इसी का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे, 3 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और क्यूब का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर बराबर 3 गुणते 3 क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ 3 क्यूब का हम क्या मान लेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर। तो जहाँ 3 क्यूब स्क्वायर वहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों, m। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा 3m। ठीक, आगे एक देख लेते हैं। आगे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1, इसको लिख लीजिए। इसी का हम क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी में टूट जाएगा, तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, 2a का मान 3 क्यूब इंटू b का मान 1 प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यूब प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर अगर यहाँ देखा जाए तो हमें क्या दिख रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस और 3 दूनी 6 क्यूब प्लस 1। इतने को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, m हो जाएगा। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 3, इतना तो पूरा मेरा m हो जाएगा, तो m+1, तो क्या निकलेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का 2 मान निकलेगा। यही हमें प्रूव्ड करना था। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 3m, 3m+1, इट्स प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, नंबर 10 है हमारा दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अभी तक आपसे वर्ग में पूछा था, अब आपसे किस में पूछ रहा है, घन में पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी ऐसे मान लीजिए, माना क्या हो जाएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या, यक्स मान लेते हैं। और यक्स बराबर हम क्या ले लेंगे 3 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1, जैसे सेम पहले 9 के जैसा होगा। ठीक है दोस्तों, और 3 क्यूब प्लस 2, उसमें क्या किए, वर्ग किए थे, इसमें आपको घन करना है। ठीक, और b बराबर हमारा देखा जाए तो जहाँ b रहता है वहाँ कितना दिया है 3, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x बराबर, ठीक, हम घन करेंगे। तो अगर हम 3 क्यूब का क्या कर दें, 3 क्यूब का पूरे का क्यूब कर देंगे, तो यहाँ दोनों पक्षों का घन करेंगे। ठीक, x बराबर यहाँ दिया है 3 क्यूब, अगर हम इसका घन करेंगे तो x क्यूब बराबर 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। तो x क्यूब बराबर निकलेगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और क्यूब। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब बराबर 3 गुणते 9 क्यूब का क्यूब। ठीक है, तो हमें इतने को क्या मान लेना है, m मान लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 9 क्यूब का हम क्या मान लेंगे दोस्तों, m। तो यहाँ जितना वहाँ पे क्या लिख देंगे m, तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3m। यहाँ पे एक निकला, आगे निकाल लीजिए। हम आप क्या लिखेंगे, x बराबर 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसका घन कर दीजिए, तो इसका घन करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, घन करिए इसका, x क्यूब बराबर 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, a क्यूब यानी 3 क्यूब का क्यूब
प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a का मान 3 क्यूब इंटू बी का मान 1 इंटू ए प्लस बी यानी 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसको तोड़ दीजिए। इसका कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब 1 और 3 त्रिक का 9 का 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 क्यूब और कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो 27 क्यूब ऐसे लिखिए प्लस 9 त्रिक 27 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 का 9 क्यूब, और इसको हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमको क्या करना है, 3 को कॉमन कर लेना है। अगर हम 3 को कॉमन करेंगे 3 9 27, तो 9 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 9 27 9 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिक का 9 और प्लस 1। इतने को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यूब का क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3, इतने पूरे को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे माने हैं क्या m, तो यहाँ m प्लस क्या हो जाएगा m। दूसरा मान निकल जाएगा x क्यूब का। अब हम तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा मान हमारा क्या दोस्तों, देख लीजिए, तीसरा हो जाएगा x बराबर 3 क्यूब और प्लस 2 रखेंगे। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे। दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, इसका 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, पूरे का क्यूब कर दीजिए और क्यूब के सूत्र में तोड़ दीजिए। तो क्यूब बराबर, क्यूब के फार्मूले में तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे 3a क्यूब यानी 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, b क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a का मान 3 क्यूब इंटू b का मान 2। ठीक, और कोष्टक में a प्लस b, a का मान 3 क्यूब और प्लस b का मान 2। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब बराबर, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 क्यूब हो जाएगा, इसका 8 आ जाएगा प्लस 3 त्रिक का 9 दूनी 18 क्यूब। ठीक है, और कोष्टक में क्या हो दोस्तों 3 क्यूब प्लस 2। ओके दोस्तों, अब क्या करनी है आपको, इसका अंदर गुणा कर दीजिए। तो एक्स क्यूब बराबर 27 एक्स क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पे इसका अंदर गुणा कर दीजिए 18 त्रिक 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यूब, और इसको बाहर रख दीजिए प्लस 8। इसमें सब कॉमन कर लीजिए। देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो एक्स क्यूब यहाँ पे क्यूब रहेगा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक, आपको हमें निकालना क्या है 3 क्यूब, तो यहाँ से आपको 3 कॉमन लेना है। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, देखिए दर्शाना में यही है कि m में दर्शाना है, तो m मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं, तो 3 त्रिक का 9। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे दोस्तों 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, 9 त्रिक 27, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा प्लस 9 छक 54 क्यूब हो जाएगा प्लस 9 चौके 36, तो 4 क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस 8, इतने को हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। जब m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का 9m प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8, तो हमारा तीनों यही आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बराबर पहला निकला था 3m कामा, दूसरा निकला 3m प्लस 1, तीसरा निकला 9m प्लस 8, यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बोला है, किसका पहले बोला है 441 कामा 567 और ठीक है 693 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम 2 पदों को लेकर चलेंगे। ठीक, 2 पद हमारे क्या होंगे, पहले इस दोनों अंक को ले लेते हैं। ठीक है, तो 600 पहले हम बड़े वाले को लेते हैं। सबसे बड़ा वाला क्या है 693, तो 693 इससे छोटा क्या है 567, इन दोनों को लेंगे, लेकिन इसमें बड़ा कौन है 693, उसको बड़े वाले को पहले ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, पुराना रूल वही यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग करिए आप। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 567 से भाग करेंगे
किस में, 693 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 567। घटा दीजिए, यहाँ 13 में से 7 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। 8 बचेगा, 8 में से 6 गया 2, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ तो 6 ही रहेगा, तो 6 में से 5 गया 1। ठीक है दोस्तों, तो अभी चरण यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट। चलिए चरण फर्स्ट से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 693 बराबर 567 गुणते 1 प्लस 126 से बच रहा है। अभी 126 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 126 नॉट इक्वल टू क्या, 0। अब क्या करेंगे, 126 से भाग देंगे किसमें, 567 में। कितनी बार जाएंगे दोस्तों, चलिए 4 बार चलते हैं। 4 बार जाएंगे तो 4 6 24। ठीक है दोस्तों, 4 6 कितना हो जाएगा, 24, हासिल लगा 2 और 4 दूनी 8, 8 2 10, 0 हासिल लगा 1, 4 1 का 4 1 5। घटा दीजिए, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 6 पूरा आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0। ठीक है दोस्तों, चरण सेकंड हल करते हैं। चरण सेकंड का रूल होगा, चरण सेकंड में क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो दिया गया उसको लिख लीजिए। पहले 500 क्या लिखेंगे, 67 बराबर 126 गुणते क्या, 4 प्लस 63। ठीक है दोस्तों, अभी भी 63 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो 63 नॉट इक्वल टू क्या, 0। अब क्या करिए दोस्तों, 63 से भाग करिए किसमें, 126। तो 63 दूना 100 क्या हो जाता है, 26। तो ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है, तो 63 दूना 126, ये पूरा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, जब कट जाएगा तो आप क्या करिए, चरण थर्ड से 126 बराबर 63 गुणते 2 प्लस 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अतः अब हम क्या लिखेंगे, अतः हमारा एक आंसर आ गया यूक्लिड प्रमेय से। तो 63 और यानी 693, अतः लिख सकते हैं, अतः 693 और 567 का एचसीएफ जो आया वो कितना निकला दोस्तों, 63। ठीक है, 63 निकला। अब 63 और कितना था, 441 अदर नंबर जो था। अब 63 और 441 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है आपको, फिर पुनः वही विधि का प्रयोग करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। तो लिखिए, पुनः यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, अब इसका फिर प्रयोग करेंगे, तो यानी 63 से हमें किसमें भाग देना है, तो 63 हमारा क्या है, छोटा है। ठीक, 63 छोटा है, बड़ा कौन है, 441। तो इसमें भाग करिए, 441 में किससे भाग करनी है दोस्तों, 63 से। तो चलिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। तो 7 बार चलते हैं, सबसे पहले 7 बार चलेंगे। तो 7 बार 7 त्रिक 21, हासिल लगा 2 और 7 6 42 2 44। ठीक है, तो पूरी तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो हम लिखेंगे चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 441 बराबर 63 गुणते 7 प्लस 0। अतः हमारा निकलता है 441 कामा 567 और 693 का HCF बराबर कितना आएगा दोस्तों, 63 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए
या तो 4q या 4q प्लस 1 का रूप का होगा। ठीक है, तो पूरा सेम पहले जैसा सवाल है दोस्तों। इसके पहले आपने इसके पहले जो सवाल किया है 9वें के जैसा उसी की तरह है, तो हल कर लेते हैं। माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। यक्स के बराबर हम ले लेते हैं क्या, यक्स बराबर ले लेंगे 4m और 4m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम हल करते हैं। तो पहले यक्स बराबर क्या निकालेंगे, 4m। ठीक है, और हमें प्रूव किस में करनी है, क्यूब में करनी है। तो इसका हम वर्ग करेंगे सबसे पहले। जब वर्ग करेंगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 4m का स्क्वायर होगा। अगर 4m का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16m स्क्वायर। 16m को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणते 4m स्क्वायर। ठीक है, और 4m स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं, क्यूब। ठीक है, तो 4m स्क्वायर बराबर हम क्या लिख देंगे, क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 क्यूब। पहला निकल गया दोस्तों। ठीक है, 4 क्यूब निकल गया। दूसरा होगा x बराबर 4m प्लस 1। इसका भी वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको वर्ग में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस 2a का मान 4m इंटू बी का मान 1। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4m का स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का 1 प्लस 2 चौके 8m। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको पास में लिख लीजिए, 16m स्क्वायर और प्लस 8m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसी से हमें क्या करना है, कॉमन कर लेना है। 4m निकालना है, 4m प्लस 4 क्यूब प्लस 1 ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको 4 कॉमन करना है। 4 कॉमन करेंगे तो 4 चौके 16, 4m स्क्वायर बचेगा और 2m बचेगा। ठीक है, प्लस 1, इसी को हम क्या मान लेंगे, क्यूब मान लेंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर 4 क्यूब प्लस 1। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर दोस्तों, तो हमारा एक्स स्क्वायर का 2 मान निकलेगा, पहला 4 क्यूब का दूसरा 4 क्यूब प्लस 1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों देख लीजिए। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सबसे छोटा क्या है, इसमें लिख लीजिए अंक को 378, 180 और 420 का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबसे छोटे वाले से इसमें भाग करें। 180 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 420 में। ठीक है दोस्तों, 400 अगर हम 20 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 180 2 बार जाएंगे तो 300 कितना आ जाएगा दोस्तों, 60। ठीक, 0 आ जाएगा, 12 में 6 गया 6, 60 ही आ जाएगा। फिर आप 60 का भाग करेंगे 180 में तो 60 आई 180। ये पूरी तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका कितना निकलेगा, 60। अब 180 से, अभी तो 420 में भाग किए, अब 378 में दे देते हैं भाग। 180 से भाग करेंगे 378 में। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग करेंगे कितना बचेगा, 2 बार जाएंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 60। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 18। ठीक है, फिर 180 लिखिए, भाग करें 18 दाम में 180। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। इसका हमारा 60 निकला और इसका क्या निकला, 18। तो हम यहाँ लिख देंगे 180 और 420 का HCF बराबर 60 और 180 और 378 का HCF बराबर 18। दोनों का अलग अलग निकला है। अब इसका हम दोनों मिला के निकालेंगे। अब निकाल लेते हैं क्या, 60 और 18 का। तो 60 और 18 का HCF निकालना है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए बड़े वाला है 60 लिखिए और 18, बड़ा कौन है 60 है, तो हम 60 में 18 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 18 लिखिए और 60 में क्या करिए, भाग करिए। तो 18 तिरिक 54 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 6। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 18, तो 6 तिरिक 18। ठीक है दोस्तों, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका दोनों को मिलाकर 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।
तो हम लिख सकते हैं 378, 180 और 420 का HCF बराबर मानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 6 हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसमें 398 कितना हो 398 और 436 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या बच रहे हैं? 7, 11 और 15। इसी में से जो शेषफल बच रहा है दोस्तों क्या करनी है हमको? घटा देनी है। घटाएंगे तो इसमें 7 घटाएंगे कितना जाएगा? 391। 11 घटाएंगे इसमें से तो 400 कितना हो जाएगा? 25। और इसमें से अगर हम 15 घटाएंगे तो 500 कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। ठीक है, अब हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो लिखिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हल करना है हमें। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे छोटे वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले 391 और 425 को ले लेते हैं। 391 में हम 400 मतलब 391 से 425 में भाग करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएंगे दोस्तों? एक बार जाएंगे। तो 300 कितना जाएगा? 91। घटाएंगे 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 2। ठीक, 12 में से 9 गया 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे? अभी भी 0 नहीं आए तो हम लिखते हैं चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या होगा कि आप 425 बराबर 391 गुणते 1 प्लस कितना लिखेंगे? 34। ठीक है, और 34 जो होगा वो नॉट इक्वल टू किसके होगा? 0 के। ठीक है दोस्तों, चरण सेकेंड को हल करिए। चरण सेकेंड से क्या करेंगे? अब हम 34 में किस में भाग देंगे? 391 में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितनी बार जाएंगे? अब हम 11 बार जाएंगे। ठीक, तो 11 चौके 44 हासिल लगा 4 और 11 तिहाई 33 और 4 37। ठीक है दोस्तों, घटा दीजिए यहाँ पे। तो 11 में 4 गया 7, यहाँ कितना बचेगा? 1। ठीक है, ये तो कट जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 391 बराबर 34 गुणते 11 और प्लस 17। 17 जो आया वो नॉट इक्वल टू क्या? 0। अब हम चरण किस में जाएंगे? थर्ड पे जाएंगे। चरण मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड चरण में क्या करेंगे? 17 है ना, पहले भाग किसे दिए थे? 34 से, तो 34 को यहाँ लिख लीजिए। तो 17 दूना 34, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी दोस्तों? कट जाएगी। तो 34 बराबर 17 गुणते 2 प्लस 0। तो यहाँ पे कितने किसका आ जाएगा? 17। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? 391 और 425 का HCF बराबर क्या आएगा दोस्तों? 17। ठीक, अब इसका 17 आ गया तो 17 से हम 17 के साथ हम क्या ले लेंगे? एक संख्या होती 527। अब 17 के साथ हम 527 को ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 17 और 527 के साथ। ठीक, अब 17 और 527 का एलसीएफ निकालेंगे। तो फिर यूक्लिड वही पुराना यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है? 527 तो बड़ी है लेकिन 17 क्या? छोटा है। तो जो छोटा अंक होता है उसी समय बड़े वाले में क्या करना होता है दोस्तों? भाग करनी होगी।
ठीक है। तो 17 से आप क्या करिए, भाग करिए 527 में, ठीक। तो कितनी बार ले जाते हैं हम, 31 बार ले चलते हैं। तो 31 बार ले जाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख दिए चरण फर्स्ट। तो क्या लिख सकते हैं, 527 बराबर 17 गुणते 31 और प्लस 0। तो अतः सबसे बड़ी संख्या क्या निकलेगी, बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या निकलेगी दोस्तों, 17 निकलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20, 53 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और क्या बचे, 7 बचे। तो पहले क्या है लिख लेते हैं, 20, 53 है और क्या है 967। 20, 53 में से 5 को घटा दीजिए और इसमें शेषफल कितना, 7, ठीक है दोस्तों। घटाएंगे इसमें तो 48 हो जाएगा, 20, 48, इसको घटाएंगे तो 960, ठीक है दोस्तों। अब जो छोटी वाली है उसी से भाग कर देनी है बड़े में, ठीक। तो लिखिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है दोस्तों। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हम इसको हल करते हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। 960 चरण फर्स्ट से, तो 960 से भाग करनी है 20, 48 में, ठीक है दोस्तों। 20, 48 में आप भाग करिए तो कितनी बार जाएंगे, 2 बार, 2 0 में 0, 2 6 12 और 2 9 18 1 19, ठीक है दोस्तों। घटा दीजिए तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो क्या लिख देंगे, 20, 48 बराबर 960 गुणते 2 और प्लस कितना 128, ठीक है दोस्तों। जो 128 आया वो 0 के बराबर नहीं है, तो 128 नॉट इक्वल टू क्या, 0 दोस्तों। तो अब चरण हम किसको हल करेंगे, सेकेंड को, ठीक है दोस्तों। चरण सेकेंड को हल करेंगे तो चरण सेकेंड जो हमारा होगा 128 में किससे भाग देंगे, 960 से, ठीक। 960 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएंगे, ठीक। तो 7 बार चलते हैं, ठीक है दोस्तों। 7 तो 7 और 56, हासिल लगा 5 और 7 दूनी 14, 5 19, हासिल लगा 1, 7 1 का 7 1 8, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4, यहाँ आप कितना हो गया, 15 में से 9 हो गया 6, ठीक है दोस्तों। ये तो कट जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 960 बराबर 128 गुणते 7 प्लस 64। 64 शेषफल जो है वो भी अब भी 0 के बराबर नहीं है, तो अब चरण हम किसको हल करेंगे, थर्ड से, चरण थर्ड, ठीक है दोस्तों। अब 64 में किससे भाग देंगे, 128 में 64 से भाग करेंगे तो 64 दूना 128, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी दोस्तों, विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 128 बराबर 64 गुणते 2 प्लस 0। तो अतः हमारा क्या निकलेगा, बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या हमारी निकलेगी दोस्तों, अतः बड़ी संख्या बराबर 64 होगी, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो कैसा लगा है वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इससे आपके सिलेबस से संबंधित यानी कक्षा 10 से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।